नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पिछड़े दलित पर घमासान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए गठजोड़ में सेंध लगाते हुए समाजवादी पार्टी के समीकरण को ध्वस्त करने की भरपूर कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच पड़ी दरार से भाजपा को फायदा होना अवश्य संभावी है और अब केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बता दिया है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले आजम खान ने कथित रूप से गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस के उद्घाटन समारोह में दलितों के मसीहा बाबा अंबेडकर को भूमाफिया भी बता दिया था। इसके बाद से ही भाजपा समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताती रही है। इसका फायदा भाजपा को 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी करार दिया। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि समाजवादी पार्टी के फूलपुर प्रत्याशी ने दलित विरोधी बयान दिया है। मौर्य ने यह भी कहा कि आगामी उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और समाजवादी पार्टी की साइकिल सफाई चली जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के फूलपुर से प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी ने आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को लेकर जाति सूचक शब्द कहे। हालांकि नादी टीवी इस बयान की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये खबर जो सामने आए उसके बाद मोहम्मद मुज्तबा ने इस बयान के लिए माफी भी मांगी। जाहिर है उन्होंने कहा होगा तभी माफी मांगी। उधर इस बयान को लेकर फूलपुर चुनाव में इसे भुनाया जा रहा है और भाजपा का प्रयास है कि दलित मतदाता आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों में बंटने की बजाय उसकी तरफ वोट करें। इसलिए अखिलेश यादव के पीडीए में से डी यानी दलित को अलग करने की रणनीति है। इस रणनीति में कितनी कामयाबी मिलेगी और मैनपुरी में शिवपाल यादव ने जो भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का जो आरोप लगाया है वो कितना सच है, आज ये तमाम सवाल जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। पहले सपा के फूलपुर प्रत्याशी मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी का वायरल हो रहा वो बयान सुनिए। बयान पर उनकी सफाई और कुछ प्रतिक्रियाएं और हैं जो इस मसले पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने कही है, वो भी सुनवा देते हैं। आजाद पार्टी यहाँ 0 है। आप आजाद पार्टी को शायद जानते हो कि आजाद पार्टी अभी फिलहाल आई है। इसके यहाँ पे क्या है, वो चमार पासी के बल पे लड़ना चाहते हैं और चमार पासी ऑलरेडी जो है बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वो भी लड़ रहा है जो है। तो उनका यहाँ पे कोई माइनॉरिटी में या किसी समाज में उनका कोई पकड़ नहीं है। खाली नाम ले लोग खड़ा दे, जैसे ना डमी कैंडिडेट लोग लड़ा देते हैं, डमी को उसका वोट कर दे 1000-500 वैसी टाइप के उनके। सच्चाई यह है कि उन्होंने हमसे पूछा और अपनी बात को काट दिया और हमने यही दलित समाज से 3 बार हम एमएलए हुए हैं और यही दलित समाज से 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। यही लोगों ने हमको आगे बढ़ाया, यही हमारे 25-30 साल से जुड़े हुए हैं और उसके बाद काट छाट के उन लोगों ने प्रस्तुत करके हमको बदनाम करने की कोशिश किया है और मैं उनको क्या कहूँ। इसलिए फिर भी मैं अपने साथियों से, अपने दलित भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ अगर हमारे जरिए कही हुई बात कोई उनके दिल में ठेस गई हो। देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की दुश्मन पार्टी है, महिलाओं की दुश्मन पार्टी है और इस पार्टी से लोगों ने दूरी बना ली है। जब 23 तारीख वोटों की गिनती होगी तो सपा की साइकिल सैफई रवाना हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ उपचुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत मजबूती से लड़ रही है और उसे सभी सीटें पर उसकी जीत होगी। जो उत्तर प्रदेश का पीडीए है वो जाग गया है, वो किसी भी तरह के इस तरह से बौखलाहट और निराशा वाले बयानों में नहीं आने वाला है। ये केशव मौर्य जी का निराशा और हताशा का बयान है। उन्हें शायद 2022 की समाजवादी पार्टी से जो हारे थे वो उन्हें सता रही है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बयान देते हैं उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वे स्टूल पर बैठते बैठते मानसिक संतुलन गंवा बैठे हैं। वे स्टूल पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे हैं और छटपटा रहे हैं, बार बार दिल्ली जाकर दिल्ली दरबार में गुहार लगा रहे हैं, किंतु योगी आदित्यनाथ हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के अगल बगल भी फटकने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में वे उल जलूल और अंट संट बयान देकर सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करते हैं। आजाद 9 सीटों पर उपचुनाव और उससे पहले हो रही राजनीति और वो भी दलितों के इर्द गिर्द। पीडीए में सेंध लगाने के लिए डी फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी ने या यूं कहीं काम करना शुरू कर दिया और यह अभी सनी 2017 से जब आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अपनी बात रखी थी और उसके बाद अब
जो फूलपुर के प्रत्याशी हैं उनकी बातों को दलित विरोधी कहकर भुनाया जा रहा है और इसका फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा। और ऊपर से शिवपाल यादव जी जो सरकारी मशीनरी को लेकर अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा यहाँ पर हम देखें तो इलेक्शन में जो पार्टियों का कैलकुलेटर है थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। राजेश कुमार सिंह प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। डीपी यादव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करती हूँ। सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए, रजा साहब बहुत बहुत स्वागत। और रजा साहब आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ। दलित विरोधी पार्टी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी को, और 2017 से अब तक इस तरह की बातें कही जाती रही हैं आजम साहब के बयान के बाद से भी। लेकिन अभी जिस तरह का मुस्तफा साहब का बयान सामने आया उसमें वो क्या कह रहे हैं लोगों ने सुना, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसकी सफाई भी उस पर उनकी सफाई भी आ गई है। कहा यह जा रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी मिली है डी फैक्टर मामले में। क्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी हानि हो सकती है सपा को इस मामले में? अब सपा भी समझ रही है और वो भी इसमें बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का जब 2022 का जो है वो विधायक का चुनाव हुआ था तो ये समझ गई थी उससे पहले समाजवादी पार्टी कि दलित समाज को हमें अपने तरफ कैसे जोड़ना है। हाँ जी। तो आप समझिए विधानसभा में मैंने देखा था बहस प्रेस गैलरी में कि जो समाजवादी पार्टी के मेले शपथ लेते थे उसके बाद वो जय भीम कहते थे, तो वो धीमे धीमे दलित समाज को अपनी तरफ जोड़ने के लिए लगे थे और उन्होंने एक नारा पीडीए का नारा दिया और दलित समुदाय को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मायावती के जो दलित समुदाय के वोट उनके पास थे वो वोट खसक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। तो जो उनका अपना वोट बैंक था, ये कितना परसेंटेज अभी इस चुनाव के अंदर जो है समाजवादी पार्टी का वोट का परसेंटेज कहाँ पहुंच गया आपको देख रहे हैं, आज से 0.94 तक पहुंच गया, जबकि इससे पहले 12 पॉइंट से ऊपर था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी ने समझा कि दलित समुदाय को हमें धीमे धीमे अपनी तरफ लेना है, क्योंकि जब दलित समुदाय के एक नौजवान नेता समाजवादी पार्टी के पास आए थे चंद्रशेखर आजाद कि हम आपके साथ गठबंधन के साथ बनेंगे, तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया और गोरखपुर में जाके चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं जीत पाए वहां। वो ठीक है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से बन गए, हो गए एमपी वो, तो ये इन्होंने महसूस किया कि हमने चंद्रशेखर आजाद को वो प्रतिष्ठा वो इज्जत समाजवादी पार्टी, और इसे इसलिए भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बीएसपी का सब्स्टिट्यूट आजाद पार्टी को भी देखा जा रहा है। सही कह रही है पारुल जी, बिल्कुल ये है शने शने वो अपना यूथ है और वो हर जगह जाता है घुसता है और वो ऐसा हिसाब किताब से बनाता है, कोशिश करता है, तो ये कह सकती है कि ये है। लेकिन केशव मौर्य जी जो है वो अखिलेश यादव को बराबर हिट करते हैं। मैं विधानसभा में मौजूद था, विधानसभा में खुद जो है खड़े होकर के केशव मौर्य ने कहा कि भाई सिपाही का बड़ा विकास हो रहा है, तो क्या अखिलेश जी आप अपने घर से पैसा दे रहे हैं? तो सरकार का पैसा है। तो उस पर बहुत तनी तना हुई, बहुत लग रहा था कि बिल्कुल अभी क्या जो हो जाएगा घमासान हो जाएगा जी। कि नहीं ये नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य जी अखिलेश पर सवार करते हैं, लेकिन अखिलेश केशव मौर्य जी का जवाब नहीं देते। दो अलग अलग दल हैं और दोनों ही अलग अलग दल की जो वो सोचते हैं कि रणनीति है। सीएम है, मैं एक सीएम हूँ, अगर सीएम कोई बात करे तो मैं सीएम के लेवल का जवाब दूं, डिप्टी सीएम हमारे पर वार करता है तो मैं क्या जवाब दूं, मेरा अपना सोचना। ठीक है, मैं डीपी यादव जी आपकी तरफ आ रही हूं और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के साथ फूलपुर प्रत्याशी को लेकर ये पूरा मामला खड़ा हुआ है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से दलित विरोधी बातें कही हैं, उनकी बातों में जाति सूचक शब्द हैं और बीजेपी इसे न केवल 2024 में दिया गया उनका बयान, बल्कि 2017 में आजम खान का बयान भी वो याद करा रही है और आपको दलित विरोधी पार्टी बता रही है। जी पारुल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की स्थिति है, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों का कल्याण नहीं कर सकती है, क्योंकि इनकी मानसिकता यही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो निश्चित रूप से पिछड़ा दलित विरोधी रही है। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को लोकतंत्र में भागीदारी मिले। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 1990 में मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय जनता दल की सरकार थी और बीपी सिंह ने जब एक रिपोर्ट लागू किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण मिला था।
और पिछड़े के आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं बोलती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कुछ नहीं बोलती है भारतीय जनता पार्टी, जिससे पिछड़ों को आरक्षण मिले। आरक्षण को समाप्त करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को समाप्त करती है। इनके नेता बार बार कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे पूर्ण बहुमत से, 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसीलिए दे रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान में परिवर्तन करेंगे, फिर से वही 500-600 साल पुरानी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लागू करेंगे। जो दलित पिछड़ों की स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी उनकी, उसी को हम लागू करेंगे। तभी तो क्या निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारतीय अभी जनता- फिर से वही नारा लेकर चल रही है कि संविधान बदलेगी बीजेपी या कुछ और? निश्चित रूप से ये तो हमारा मुख्य एजेंडा है। हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त कर देगी, भारतीय जनता पार्टी संविधान को समाप्त कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाप्त कर देगी। ठीक है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को, आजम खान जो आपकी पार्टी में सो कॉल्ड स्टार हैं, स्टार पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने जब बाबा साहब अंबेडकर को माफिया कहा था तब आपकी पार्टी का ये दर्द नहीं छलका था सर? डीपी यादव जी, बाबा साहब अंबेडकर को जब आजम खान ने माफिया करके संबोधित किया था तब आपकी पार्टी का ये दलित विरोधी या दलित प्रेम नहीं झलका था? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम लोग कह रहे हैं ये लोग संविधान समाप्त करते हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने कहा आपने अपनी बात कह ली, ये आपकी जो दलित प्रेम है आपका, या आपका पीडीए वाला जो प्रेम है, ये तब क्यों नहीं छलका था? क्योंकि आजम खान साहब तो आपके स्टार पॉलिटिशियन रहे हैं और उन्होंने जब बाबा साहब अंबेडकर को माफिया कहा तब ये दर्द नहीं छलका आपका? देखिए, हम लोग तो बाबा साहब को माफिया क्यों उन्होंने, ये बताइए किस संदर्भ में कहा था? पूरा बयान आप चलाइए, आप पूरा बयान चलाइए, अगर आपके पास क्लिप हो तो दिखाइए। कहा कि नहीं कहा ये बताइए। कहा कि नहीं कहा, बाकी सब समझ लेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? शब्द थे ना? आप पूरा क्लिप चलाइए ना, पूरा क्लिप चलाइए तो उसमें आपको स्पष्ट होगा कि उन्होंने क्यों कहा था। कहा था ना? कहा था। अरे सर, अब आप ना या तो हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहे हैं। ये मत करिए, ये सबको पता है कब किसने क्या कहा, क्यों कहा, तो वो वहां बच जाइए, बहुत कुछ गड़े मुर्दे उखड़ेंगे फिर। लेकिन उस बयान को बीजेपी अभी भी भुना रही है, इसलिए ये सारी चीजें बाहर आ रही है। ठीक है, और अभी जो मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा है वो सुनवाऊं क्या? उसको लेकर क्या कहेंगे? फूलपुर प्रत्याशी आपका दलित विरोधी है? नहीं, फूलपुर के प्रत्याशी हमारे पीडीए के लिए काम कर रहे हैं। वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने जो कहा है उसको जाति सूचक शब्द कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं नहीं कहूंगी। कौन कर रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, ये बताइए। जो कहा है वो अच्छा लगा आपको सुनने में? नहीं, कौन दलितों की तारीफ में शब्द कहे क्या? अरे उन्होंने कहा है ना, आपको सुनाई नहीं दिया क्या उन्होंने जो कहा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। बाबा तो फिर आपके फूलपुर प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ये सारी बातें क्यों कह रहे थे? देखिए, उनके कहने का कोई ऐसा गलत तात्पर्य नहीं था। मुस्तफा साहब ने क्या कहा आप बताइए। ठीक है, चलाइए आप। मैं नहीं कहूंगी, मैं सुना चुकी हूँ, शायद आप उस वक्त नहीं जुड़े होंगे, मैं अपने दर्शकों को सुना चुकी हूँ, आपको भी पता उन्होंने क्या कहा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, जबरदस्ती आप लोग दलित विरोधी बताने की भारतीय जनता पार्टी सपा को कोशिश कर रही है, और उनका ये भी कहना है कि उनकी रणनीति सफल होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत है। राजेश जी। नहीं, देखिए पारुल जी, जंग तो वाकई में संविधान बचाने की है। उस संविधान को बचाने की जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की है, और ये जो कांग्रेस वालों ने जिस संविधान की रचना किया उसमें छेड़छाड़ किया, और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जिसने तमाम जो है आर्टिकल को चेंज करने का काम किया, तो हम फिर वही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू करना चाहते हैं। ये हमारी जिद है और हमारी जंग भी है कि कांग्रेस का संविधान नहीं चलेगा, शरीयत कानून नहीं चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा इस देश में। एक बात। दूसरी बात, अभी देखिए, ये आजम खान पे जवाब नहीं देंगे, अभी इनके जो है मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी जो बोले उस पर जवाब नहीं देंगे, ये किसी पे जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक बात पे इनसे जवाब ये पूछिएगा पारुल जी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का जिन्होंने षड्यंत्र किया उसके साथ तो ये जाकर के लिपट गए।
साइकिल पे सवार कर लिया, उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ छल किया, कपट किया, उनको हराया चुनाव में। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पारुल जी कि भाई यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र का भी चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले ये लोग क्या कर रहे थे कि हरियाणा में 2 महीने से वहां पे ऐसी बिसात बिछा रहे थे कि हम जीत रहे हैं। हरियाणा की जनता ने क्या सबक दिया इनको उससे सबक लेनी चाहिए ना कि हरियाणा की जनता जनार्दन ने अंततः किसकी सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो दलित ये षड्यंत्र से रस्ते एक बात। दलित वोट शिफ्ट हुआ था ना सर, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी दलित वोट शिफ्ट हुआ ना समाजवादी पार्टी की तरफ। मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ। बिल्कुल वो जरूरी भी था पारुल जी। मैं बताऊंगा आपको कि समय समय जो ये लोग जो काट की हाड़ी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है। इन्होंने भी जो संविधान का नारा दिया, आरक्षण का नारा, हमारी सरकार 2014 से है ना पारुल जी। संविधान को और हमने मजबूत किया है, आरक्षण को और हमने मजबूत किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। ये समाजवादी पार्टी के लोग अभी जाकर विदेशों में क्या कर रहे थे राहुल जी, हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उसी के साथ तो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो ये इन लोगों का ये तो परिवारवादी पार्टी है पारुल जी। इनका तो पीडीए का नारा एक छलावा है। पीडीए का मतलब इनके परिवार का डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने बना रखा है और उसी पे काम करते हैं। ये जब पीडीए का नारा देते हैं और जब पीडीए सामने आता है और एक तो दूसरे संप्रदाय के लोग, मुस्लिम सामने आ गया तो तुरंत मुस्लिम की तरफ झुक जाते हैं। अभी अयोध्या में आपने देखा कि क्या हुआ, अभी आपने बहराइच में देखा कि क्या हुआ। तो ये तो पूरी जनता जनार्दन उसी को देख रही है ना पारुल जी। ये जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा एक तो छलावा मात्र है ना, ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वही पीडीए इनको फायदा देगा। मैं बता रहा हूँ ना कि समाजवादी पारुल जी एक सेकेंड पारुल जी, समाजवादी पार्टी में इनके अखिलेश यादव जी के परिवार के अलावा जो भी यादव है ना उनकी जवानी बर्बाद हो गई है। उनको कुछ मिलना जुलना नहीं। आपने देखा टिकट बंटवारा फिर रिश्तेदार को दबा दिए। ठीक है, तो इनको जब यादव को टिकट देना होता है तो कोई यादव अभी वाचस्पति जी कमेंट कर लो, उसके बाद आप बहस पर जाइए। अभी हम एक कमेंट ले लें उसके बाद। वाचस्पति जी, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी वो पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से छेड़छाड़ करने वाली पार्टी, और भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। और अब आपकी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी अपने आप को दलितों को मसीहा बताती है। देखिए पारुल जी, जहां तक भाजपा के प्रवक्ता या जो भी कह रहे हैं उस पर मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। देखिए अम्बेडकर साहब की अगर आप बात करें तो संविधान का सभा का अध्यक्ष भी हमने बनाया था और उनको कानून मंत्री हमने बनाया था। वो अपने सियासत में हर कोई अपना चुनाव लड़ता है, उस चुनाव में वो हारे वो एक अलग बात है। जब मुकाबला होता है तो ऐसे चुनाव में तो हमने वाजपेयी जी के साथ भी खिलाफ लड़े और वाजपेयी जी हारे और इसके बाद इंदिरा जी भी लड़ी। ये तो सियासत है, सियासत में होता रहता है। अभी तक जो बातें चल रही थी, देखिए बड़ा ये जो भाजपा है ना, ये ब्राह्मणों बनियों की पार्टी है और इन्होंने कभी भी दलित और ओबीसी का साथ नहीं दिया। अभी जैसे मेरे पी यादव साहब बीच में एक बात छू के निकल गए थे कि मंडल कमीशन को खत्म करने के लिए कमंडल लाया गया था और उसको समाप्त करने की कोशिश हुई थी। और शायद और मैं इस बात को और जोड़ दूं कि अगर किसी को काशीराम जी को सांसद अगर किसी ने बनाया था और किसी की हैसियत हुई थी तो मुलायम सिंह जी थे और इटावा की धरती ने उनको सांसद बनाया था। इसके अलावा अगर और अन्य भी प्रयास देख लीजिए तो जितना सपा ने और कांग्रेस ने मिल दलितों के हित के लिए जो काम किया है भाजपा कभी कर ही नहीं सकती। भाजपा हमेशा अगर यही कोशिश होती, जब सरकार बन गई थी बसपा की और सपा की मिलके, तो आप देखिए किस तरीके से कुत्सित षड्यंत्र कर मायावती को पार्ट टाइम बना के इन्होंने उस जो बहुत शानदार मेल हुआ था ओबीसी और दलित का मुख्यमंत्री बना के मायावती जी को उसको तिरोहित करने का, उसको समाप्त करने का एक प्रयास हुआ था। अगर यही आगे प्रयोग जारी रहता तो भाजपा का सर्वनाश हो जाना था। इसलिए ये कमंडल की बात को लेके आ गए। तो ये बात अगर अभी मैं जिस पर चर्चा कर रही हूं, ठीक है, मुस्तफा सिद्दीकी का बयान, उसको लेकर आपकी टिप्पणी? नहीं, किसी ने भी इस तरीके का अगर बयान दिया है किसी भी प्रकार किसी भी जाति के खिलाफ, मैं केवल दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी जाति के खिलाफ अगर कोई भी ऐसी बयान दे तो निश्चित रूप से निंदनीय है। वो उनकी तलफ टंग हो सकता है
और उस पर उन्होंने अपना खेद व्यक्त कर दिया। अब यहाँ पर बात को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, ठीक है, उनसे नहीं वो बीजेपी इसे समाप्त नहीं करे, बीजेपी इसे हुक्म का एक्का मानकर चल रही है और वो फूलपुर में तो कम से कम इसे बेहतरीन तरीके से भुना रही है। वो करें, और इनके पास करने को है क्या? तो इनके पास विकास की कोई बात है? किस तरीके से पुलिसिया देखिए कैसे थानों में काम चल रहा है, कैसे पुलिस लेकिन ये छोटी बात भी तो नहीं है ना कि चुनावी समर में आप हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। तो सब चुनावी समय में इस तरह के बयान तो कहीं ना कहीं हानि तो होगी आपके प्रत्याशी को, आपकी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को। वाचस्पति जी, अगर उन्होंने कुछ ऐसा निकाला तो उन्होंने उसकी क्षमा भी मांग ली है, और क्षमा बड़ों को चाहिए, क्षमा बड़ों को कर देना चाहिए। राजेश जी कह लीजिए, उसके बाद रजा साहब आपके पास आते हैं। ठीक है, कहिए राजेश। पारुल जी 2 सेकंड। जी हाँ कहिए। पारुल जी, सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हैं, इनको इतिहास का भी समझ नहीं है, संविधान की भी समझ नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि अभी इन्होंने एक वर्ड का यूज किया, नहीं सुनिए मेरी बात, इन्होंने एक वर्ड का यूज किया पारुल जी कि संविधान सभा का अध्यक्ष हमने बनाया था अम्बेडकर जी को, कांग्रेस ने बनाया था। इन्होंने तो षड्यंत्र करके हटा दिया था। वो तो बंगाल से चुन के आए थे, 296 सदस्यों में से पश्चिम बंगाल से चुन के आए जाकर अम्बेडकर को आप कब्जा करके प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने तो उनको हराने का काम किया, षड्यंत्र किया, उनके साथ छल किया, कपट किया कांग्रेस वालों ने। अरे शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोल रहे चैनल पे आकर के कि हमने बना दिया। अरे आपने तो उनको हराया, उनके साथ छल किया, कपट किया। समाजवादी पार्टी के लोग जाकर उनके साथ बैठ गए। मैं बताता हूं, आपने करेक्ट कर दिया उस बात को अपनी तरफ से। और मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर उनका कहना है, मुस्तफा सिद्दीकी को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने माफी मांग ली। राजेश जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। टॉपिक पर रहे सर, अब इतिहास अभी हिस्ट्री ना खोले, बहुत अच्छा होगा। अभी टॉपिक पर रहिए। और वो एक मिली-जुली सरकार थी, कांग्रेसी सरकार नहीं थी। ठीक है, मुद्दे पर रहिए प्लीज, मुद्दे पर रहिए। सरकार थी और उसमें मुखर्जी साहब भी शामिल थे, ध्यान भूल गए ये शायद। ये देश की आजादी के विरोधी लोग जिन्होंने देश को झंडा नहीं फहराया। देखिए मुझे कमांड मिल गई है और अब मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी। बेहतर है हम छोटी छोटी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज, बहस नहीं राजेश जी, हो गया क्योंकि अभी अब आप इतिहास में जा रहे हैं, बहुत पुरानी बातों में जा रहे हैं। तो अब अभी आप उस बयान, ठीक है प्लीज वाचस्पति जी, हो गया, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, मेरे 2 गेस्ट और वेट कर रहे हैं। रजा साहब कंक्लूजन क्या कहेंगे? इससे इस पॉलिटिक्स से कितना फायदा होने जा रहा है? उपचुनाव में कितनी सीटें, और फूलपुर में अब बीजेपी इसे बुना रही है मुस्तफा सिद्दीकी के बयान को। देखिए, एक तो मुस्तफा सिद्दीकी ने जो शब्द इस्तेमाल किया जाति सूचक, 3 बार के एमएलए थे, उनको ये जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द जो है वो जो है एक तरीके से खिलाफ है। इसीलिए दलित शब्द रखा गया, और दलित शब्द पर भी लोगों को इतराज है, उस पर भी रिसर्च हो रहा है कि क्या कहा जाए। तो ये नहीं कहना चाहिए, ये ठीक नहीं है उन्होंने जो बात कही, जबकि 3 बार के वो एमएलए रहे हैं और सीनियर आदमी है। इससे वोटर्स की हानि होगी, मैं कंक्लूजन चाहती हूँ, वोटर्स की हानि होगी आपको लगता है? ये कह के भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन और फायदेमंद जो है एक मसला उन्होंने पकड़ा दिया है मुस्तफा ने। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदार पार्टी है, जरा से भी कोई उसको फायदे वाली चीज मिलती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एलेबोरेट करती है और पूरे देश दुनिया में उस मैसेज को फैला देती है। इंद्रजीत, ठीक है, इंद्रजीत का भी अपना कोशिशें हैं, इंद्रजीत जी की, कि वो वहां पर अपना कमाल कर पाए, लेकिन यहाँ उनको शायद बैठे बिठाए डीपी यादव। देखिए पारुल जी, ऐसा मिल गया 10 सीटें हैं, छोटा सा कमेंट अब मैं डीपी यादव जी से लूं, समय थोड़ा कम है। बाई इलेक्शन में इसमें अब इस वक्त 4 सीटें जो है वो खाली समाजवादी पार्टी की अपनी, एक नहीं हो रही है। ठीक है, तो समय अगर थोड़ा कम समाजवादी है। पार्टी 4 जीतती है तो समझिए 100% है। बीजेपी की 3 सीट है, अगर बीजेपी 3 सीट जीत जाती है तो समझिए 100% ठीक है, ठीक है रजा साहब, मैं डीपी यादव जी से कमेंट ले लूं। कहिए डीपी यादव जी, बैठे बिठाए टॉपिक दे दिया है। देखिए, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि अभी एक सर्वे हुआ है जो सरकारी एजेंसी द्वारा हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो या राजस्थान की, अभी आप यूपी पर ही रहिए और मुस्तफा की बातों से कितनी हानि हो सकती है उस पर भी विचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे
एक वो बयान जो 2017 में दिया गया था, एक ये बयान 3 बार के एमएलए मुस्तफा, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा उसको बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और अब फूलपुर सीट पर भुनाने की कोशिश। फूलपुर जीतना भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए साख की लड़ाई बना लिया है, क्योंकि दो बड़े नेताओं की सीधी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। उधर हम देखें केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसे पिछड़े दलित के अपमान के साथ जोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने दलितों का अपमान किया, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। अब इसका कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को इन 9 सीटों पर होगा, सिर्फ फूलपुर पर ही होगा, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।